हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीजीएल क्लासेस। कल हमारे चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया था। मैंने आपको बोला था कि आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, समांतर श्रेणी। और मैंने एक बात और बोली थी, बहुत सीधा टॉपिक है और बहुत मजा आने वाला है टॉपिक में। तो हमारे पास जो समांतर श्रेणी होती है, ये एक डेली रूटीन लाइफ में काम आने वाली वस्तु है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। आप यूं समझो, जैसे हम कोई भी वस्तुओं का सीक्वेंस के रूप में रखते हैं, जैसे अनुक्रम में रखते हैं। जैसे हमने कोई वस्तु बनाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी बनाते हैं, फिर उसे और बड़ा करते हैं, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। तो जो ये बड़ा कर रहे हैं हम, माना ये एक थी, हमने इसमें एक बढ़ा दिया, दो कर दिए, फिर एक बढ़ा दिया, तीन कर दिए, फिर एक बढ़ा दिया, चार कर दिए। जैसे हमारे घर में सीढ़ियां लगी होती है सीढ़ियां। तो हम सीढ़ियों को कैसे जमाते हैं, हम जिस नीचे वाली सीढ़ी रखते हैं उसके फिक्स ऊपर जो रखते हैं, उतनी ऊंचाई पर तीसरी सीढ़ी, और उतनी ऊंचाई पर चौथी, फिर उतनी ऊंचाई पर फिफ्थ सीढ़ी। ऐसा तो नहीं कि हमने एक सीढ़ियां रखी है और दूसरी सीढ़ी को रख दिया हमने 1 फीट ऊपर और तीसरी को रख दिया 2 फीट ऊपर। ऐसे तो नहीं रखते हैं। कैसे रखते हैं, 1 फीट ये रखेंगे तो 1 फीट ये रखेंगे, ठीक। वैसे हमने 1 फीट यहाँ रखा, 1 फीट यहाँ बढ़ाया, 1 फीट यहाँ बढ़ाया, ठीक। तो ये जो होता है हमारे पास, किसी भी वस्तुओं को एक निश्चित संख्या में बढ़ाने अथवा घटाने पर जो क्रम हमें प्राप्त होता है उसे अनुक्रम कहते हैं। और जो ऐसी हमें एक सीरीज प्राप्त होती है श्रेणी के रूप में, जो प्रोग्रेशन कहलाती है, उसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। कैसे, जैसे हमारे पास कोई एक श्रेणी ले लेते हैं हम, 3, 7, 10, 13, 15, ठीक। ये ऐसे आगे चलती जा रही है। अब आप ध्यान से देखो, फर्स्ट जो पद है इसका क्या है, 3। फर्स्ट पद क्या है इसका, 3। सेकंड 7, फिर 10, फिर 13, फिर 15। इसे ध्यान से देखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है कि 4 था हमारा प्रथम पद। 4 में क्या ऐड किया हमने, 3, तो 7 हो गए। फिर 7 में ऐड किया 3, 10 हो गए। 10 में ऐड किया 3, 13 हो गए। और 13 में ऐड किया 3, तो कितना हो गया, 16। तो हमारे पास ये क्या हो गया, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास क्या होता है, प्रथम पद को छोड़ देंगे हम, उसके बाद वाला जो पद होता है उसमें से यदि इसके पूर्ववर्ती पद को हटाए। प्रथम पद क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि हमें पूर्ववर्ती मतलब इससे पहले का पद लेना है। अगर हम प्रथम पद ले लेते हैं तो इससे पहले तो कोई पद है ही नहीं हमारे पास, इसलिए प्रथम पद को छोड़कर उसके बाद वाले जितने भी पद है, जैसे हमने 7 ले लिया, तो 7 के पूर्ववर्ती पद में इसको माइनस करें तो हमें एक संख्या प्राप्त होगी, ठीक। ऐसे ही 10 में, 10 के पूर्ववर्ती पद में, 10 के जो पूर्ववर्ती पद है उसको 10 में से माइनस करें तो एक संख्या प्राप्त होगी। वैसे ही 13 के पूर्ववर्ती पद में 13 को माइनस करें तो एक संख्या प्राप्त होगी। वैसे ही 16 में से 13 माइनस करोगे तो एक संख्या प्राप्त होगी। जो हमें यहाँ पर एक संख्या प्राप्त होगी, तो समांतर श्रेणी कहती है कि हमारे पास प्रथम पद को छोड़कर किसी भी पद के पूर्ववर्ती पद में से उसे घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, सेम। कैसे, 7 में से 4 माइनस किया तो हमें क्या मिला, 3। 10 में से 7 किया तो 3। 13 में से 10 किया 3। 16 में से 13 किया तो 3। क्या मिली हमें, एक निश्चित संख्या। जो ये निश्चित संख्या होती है हमारे पास, इसे क्या बोलते हैं हम, सारांतर। क्या बोलते हैं इनको, सार अंतर। इसे डी से व्यक्त करते हैं, स्मॉल डी से। तो हमारे पास सार अंतर की परिभाषा क्या है, किसी भी समांतर श्रेणी में प्रथम पद को छोड़कर उसके किसी भी पद में से उसके पूर्ववर्ती पद को घटाने पर जो एक निश्चित संख्या प्राप्त होती है वह सार अंतर कहलाता है, ठीक। हम एक समांतर श्रेणी की जांच कैसे कर सकते हैं, हम दूसरे में से प्रथम पद को घटाएंगे, सारांतर प्राप्त होगा। फिर तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, फिर सारांतर प्राप्त होगा।
तो हम जितने पद हमें दिए हुए हैं सब में से सार अंतर ज्ञात कर लेंगे। यदि वह संख्या सेम आ रही है, एक निश्चित संख्या आ रही है, तो उसका सार अंतर होगा। अगर ये संख्याएं अलग अलग आती है तो फिर ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक, अब आते हैं हम समांतर श्रेणी के व्यापक रूप पर। तो व्यापक रूप क्या होता है इसका? व्यापक रूप, एक बार ध्यान से देखो आप इसको। अगर आप 4 में +3 करते हो, 4 + 3 तो 7 आएगा। मतलब अगर हम प्रथम पद में सार अंतर जोड़े तो हमें नेक्स्ट पद मिलेगा, 7 मिल गया। फिर नेक्स्ट पद में फिर सार अंतर जोड़ दोगे तो उससे नेक्स्ट पद मिलेगा, फिर इसमें नेक्स्ट पद मिलेगा। ठीक, तो हमें क्या पता लग रहा है कि किसी भी पद में सार अंतर को जोड़ने पर उसके अगला वाला पद हमें प्राप्त होता है। तो व्यापक रूप क्या बनेगा इसका? सबसे पहले मानेंगे, माना किसी जो समांतर श्रेणी हमारे पास, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है तथा सार्वंतर D है। ठीक, ये मान लिया हमने। अब प्रथम पद है हमारे पास A है। अब द्वितीय पद कैसे आएगा? प्रथम पद में सार अंतर को जोड़ने पर, तो द्वितीय पद होगा हमारे पास A + D बन गया। तीसरा पद कैसे आएगा? द्वितीय पद में फिर सार अंतर जोड़ दो, तो हम क्या करेंगे? द्वितीय पद क्या है हमारे पास? A + D, इसमें फिर सार अंतर D जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा? ये A D और D 2D। क्या बना हमारे पास तीसरा पद? A + 2D। इसी प्रकार इसमें एक और D जोड़ देंगे तो A + 3D हो जाएगा। फिर एक और जोड़ देंगे तो A + 4D हो जाएगा। ऐसे से चलता जाएगा और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? A + n-1D। ठीक, फिर आगे आ जाएगा A + ND, फिर ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका व्यापक रूप। क्या है ये? समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हो गया हमारे पास। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम इसे क्या बोलते हैं? ये है हमारे पास प्रथम पद, प्रथम पद। इसे बोलते हैं द्वितीय पद, इसे बोलेंगे हम तृतीय पद, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चतुर्थ पद और ये क्या होगा? आप देख रहे हो, ध्यान से देखो। द्वितीय पद कब था? जब यहाँ पर 1D था, और तृतीय पद था जब यहाँ पर 2D थे। मतलब जितने पद होंगे उससे एक कम D इसमें ऐड होगा। ऐसे हमारे पास यहाँ कितने ऐड हो रहे हैं? D n-1। तो पद कौन सा होगा? ये nवा पद। nवा पद क्यों? क्योंकि nवा पद होगा तभी तो D कितने ऐड हुए इसमें? एक कम, n-1। तो ये कौन सा पद है? n-वा पद। और नीचे वाला n+1 वा पद। ठीक, ये हमारे पास पद हो गए। ये हो गया पंचम पद। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद इसके उदाहरण की ओर बढ़ते हैं हम। एक बार और बता देता हूं मैं आपको। हमारे पास प्रथम पद से किसी अंतिम पद को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे हमारे पास जो समांतर श्रेणी है उसमें अधिकतम एक तो हमारे प्रथम पद काम में आएगा, प्रथम पद, और एक काम आएगा हमारे सार्वंतर। ठीक, आपकी जो 5.1 है उसमें केवल हमारे प्रथम पद और सार्वंतर अधिकतम काम आएगा, और समांतर श्रेणी में लगभग काम भी दोनों ही आते हैं। इन दोनों से हम हमारी समांतर श्रेणी को तैयार कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसका व्यापक रूप में भी क्या आता है? केवल प्रथम पद और सार्वंतर। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हमारे एग्जांपल स्टार्ट होते हैं। एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पर। इससे पहले मैंने आपको भी व्यापक रूप बताया था। क्या था हमारा व्यापक रूप? समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या बताया था मैंने अभी? A + B
a plus 2d a plus 3d a plus n minus 1d a plus nd। ठीक, ये व्यापक रूप बताया था मैंने आपको। मैंने बोला था ये प्रथम पद है, तो प्रथम पद को क्या लिखते हैं हम, a1। ये द्वितीय पद था, इसे लिखेंगे a2। तृतीय पद को a3, चतुर्थ पद को a4। ये कौन सा पद था, an वा पद, तो ये होगा an, और ये था n+1, तो ये पद होगा an+1। ठीक, ये हम पदों की पहचान करते हैं। प्रथम पद को a1 लिखेंगे, द्वितीय पद को a2, तृतीय पद को a3, चतुर्थ पद को a4 और nवें पद को an, n+1वें पद को n+1। ठीक, उसके बाद आता है हमारे जो सार अंतर निकालने का क्या था, कैसे निकाला था हमने पहले सार अंतर। जो d होता है हमारे पास, ये कैसे निकाला जाता है। मैंने आपको बताया था प्रथम पद को छोड़कर किसी भी पद के पूर्ववर्ती में से उसको घटाने पर, ठीक, प्रथम पद को छोड़कर किसी भी पद में से उसके पूर्ववर्ती को घटाने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी, निश्चित संख्या, वही क्या होगा, इसका सार अंतर। तो प्रथम पद को छोड़ दिया, द्वितीय पद ले लो आप, द्वितीय पद क्या हुआ, a2, और इसका पूर्ववर्ती पद इसमें से घटाएंगे तो क्या घटेगा, a1। तो क्या प्राप्त होगा हमें, सार अंतर। ठीक, क्या प्राप्त होगा हमें, सार अंतर। उसके अलावा अगर हम तीसरा पद से स्टार्ट करें तो तीसरे पद में से, ये तीसरा पद, इसमें से इसके पूर्ववर्ती पद मतलब दूसरे पद को घटाएंगे तब भी क्या प्राप्त होगा हमें, d। या फिर हम a4 में से a3 को घटाएं तब भी सार अंतर प्राप्त होगा। कैसे, हम देखते हैं यहाँ पर a2 क्या है हमारे व्यापक रूप में, a2 का मान है a plus d और a का मान है a। तो क्या मिला हमें, यहाँ पर a से a कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा, d। यहाँ पर देखो a3 था हमारे पास a plus 2d और a2 था a plus d, तो माइनस से गुना हो गया माइनस a और माइनस d, तो a से a कैंसिल हो गया और एक यहाँ 2d है और यहाँ 1d माइनस होगा, तो केवल क्या बचा हमारे पास, d। ऐसे ही a4 माइनस a3, तो a4 कितना है, a plus 3d और a3 था हमारे पास a plus 2d, तो माइनस से गुना होगा तो माइनस a माइनस 2d। फिर a से a कट गया और 3d में से 2d गए तो क्या बचा, केवल d। तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें से, क्रमागत दो जो पद है हमारे पास उनका अंतर सार अंतर होता है। ठीक, या फिर क्या बोलोगे आप, प्रथम पद को छोड़कर किसी भी पद में से उसके पूर्ववर्ती को घटाने पर जो हमें निश्चित संख्या प्राप्त होती है वो सार अंतर कहलाती है। ठीक, ये सार अंतर का सूत्र है, इसे नोट कर लो आप। हो गया। उसके बाद आते हैं एग्जांपल्स पर। तो एग्जांपल्स क्या क्या है हमारे पास, फर्स्ट एग्जांपल रीड करो। फर्स्ट एग्जांपल है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद व सार अंतर लिखिए। हमें एक समांतर श्रेणी दी हुई है, क्या, -5, -1, 3 और 7। हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, समांतर श्रेणी लिखेंगे। समांतर श्रेणी क्या है हमारे पास, समांतर श्रेणी क्या दी हुई है, -5, -1, 3 और 7। ऐसे आगे चलती जा रही है। अब हमसे पूछा है कि इस समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद व सार अंतर लिखिए। तो हम जानते हैं प्रथम पद तो क्या होता है, सबसे फर्स्ट वाला पद। तो प्रथम पद तो हम लिख देंगे देखकर ही, क्या लिखेंगे, प्रथम पद। प्रथम पद को किससे डिनोट कर रहे हैं, a1 से। ये क्या है, -5। ठीक, प्रथम पद लिख दिया हमने। उसके बाद है हमारे पास सार अंतर। सार अंतर है तो सार अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, सार अंतर हमें पता है ये क्या है, a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4। सार अंतर d का हमारे पास सूत्र क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, a2 - a1 कर सकते हैं,
A3 माइनस A2 कर सकते हैं या A4 माइनस A1 कर सकते, A3 कर सकते हैं। ठीक, ये तीनों हमारे पास सारवंतर के फॉर्मूले निकल सकते हैं। ठीक, हमने तीनों से क्यों निकाला, एक से भी निकाल सकते थे, हम बस इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमें ये भी कंफर्म रहे कि ये जो हमें श्रेणी दी हुई है समांतर श्रेणी है, क्योंकि अगर ये समांतर श्रेणी होगी तो डी के मान सब में क्या आएंगे, सेम सेम। तो ज्ञात करो A2 क्या है हमारे पास, -1 -1 फिर माइनस, और A1 है हमारे पास -5। यहाँ देखो आप माइनस और माइनस क्या हो गए, +5, तो +5 -1 क्या होगा, +4। A3 माइनस A2 हमारे पास 3 माइनस, और A2 है -1, तो माइनस माइनस फिर प्लस, 3 + 1 हो गया 4। A4 है 7 माइनस, और A3 है 3, तो 7 में से 3 गए तो 4। तीनों में डी क्या है, सेम, मतलब ये एक समांतर श्रेणी है, और सारवंतर हमें प्राप्त हुआ 4। तो क्या लिख देंगे, अतः समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है, प्रथम पद -5 वह सारवंतर कितना है, 4 है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो फर्स्ट का। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रमों के लिए श्रेणी की जांच कीजिए। तो श्रेणी की जांच करने का तरीका क्या है हमारे पास, हम इसके भी सभी समांतर सारवंतर निकालेंगे, और यदि इसके समान जो सारवंतर होंगे सेम आते हैं तो ये एक समांतर श्रेणी होगी, और नहीं आएंगे तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो सॉल्यूशन जो सेकंड है हमारे पास वो कैसे करेंगे, ये सॉल्यूशन सेकंड का फर्स्ट है हमारे पास 4 10 16 22। ठीक, ये हमारे पास इसका एग्जांपल है। तो अब आप देखो हमारे पास A1 का मान क्या है, यहाँ पर 4, A2 का मान दिया है 10, A3 का मान है हमारे पास 16, और A4 का मान है हमारे पास 22। मतलब प्रथम पद 4, द्वितीय पद 10, तृतीय पद 16 और चतुर्थ पद 22। हमें ज्ञात क्या करना है, समांतर श्रेणी की जांच। तो क्या कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे समांतर श्रेणी की जांच। सब में से क्या निकाल लेंगे हम, सारवंतर का मान, तो डी का मान निकालेंगे। तो डी का सूत्र क्या होगा, इन दोनों के लिए क्या होगा, A2 माइनस A1, यही होगा। उसके अलावा इन दोनों के लिए देखेंगे तो क्या होगा, ये A3 है, ये A2 है। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। ठीक, हमारे पास 4 पद थे, 3 सूत्र बना लिए हमने इससे। अब हमारे पास क्या मान रखेंगे, A2 का मान रखो 10 माइनस 4, कितना प्राप्त हुआ 6। 16 माइनस 10 कितना प्राप्त हुआ 6। A4 का मान 22 माइनस, और A3 का मान 16, कितना प्राप्त हुआ 6। सारवंतर कितना प्राप्त हो रहा है, सब में समान। ठीक, सारवंतर क्या है, समान है। क्या लिख देंगे, अतः यह समांतर श्रेणी है। ठीक, सारवंतर समान प्राप्त हुआ तो कौन सी श्रेणी हो गई, समांतर। अब आप इसका सेकंड एग्जांपल देखोगे तो क्या है हमारे पास, -2 2 -2 2 फिर -2। ठीक, यहाँ पर भी A1 A2 A3 के मान लिख लेंगे। तो A1 का मान -2, A2 का मान 2, A3 का मान -2, A4 का मान 2, और A5 का मान -2 लिख लिए। अब इससे हम समांतर श्रेणी की जांच करेंगे। समांतर
श्रेणी की जांच। क्या प्राप्त होगा हमें? डी के मान। कितने मान प्राप्त होंगे डी के? एक मिलेगा इससे, 2 3 4, 4 डी प्राप्त होंगे। फर्स्ट होगा हमारे पास a2 माइनस a1, सेकंड होगा हमारे पास a3 माइनस a2, थर्ड होगा हमारे पास a4 माइनस a3 और लास्ट वाला क्या है हमारे पास? a5 माइनस a4। तो a5 माइनस a4। ठीक, 4 पद प्राप्त हुए। फर्स्ट देखो आप a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1, तो 2 माइनस माइनस 2, तो क्या हुआ? ये 2, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, और 2, 2 और 2 कितने हो गए? 4। उसके बाद तीसरा पद है हमारे पास -2 का, और दूसरा पद है 2। -2 कितने हो गए? -4। फोर्थ पद है हमारे पास 2 माइनस, और तीसरा पद है -2। फिर क्या हो गया? ये 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2, 2 और 2 फिर 4 हो गए। फिर पांचवा पद है -2, और फोर्थ पद है हमारे पास 2, कितना हो गया? -4। आप देख रहे हो हमारे पास जो सारांतर आ रहा है, एक में 4 है, फिर -4, फिर 4, फिर -4, मतलब अलग अलग है। तो क्या लिख देंगे यहाँ? सारांतर समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं। हमें सारांतर सेम प्राप्त नहीं हुआ, तो ये सारांतर सेम अगर प्राप्त नहीं हुआ तो ये एक समांतर श्रेणी भी नहीं होगी। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल थर्ड। तो एग्जांपल थर्ड क्या है? निम्न समांतर श्रेणियों के सारांतर ज्ञात कीजिए तथा उनके अगले 4 पद भी लिखिए। ठीक, हमारे पास एक समांतर श्रेणी दी हुई है। सेकंड क्वेश्चन इसका है हमारे पास -1 -5/6 और -2/3, यही है। यही है। ठीक, तो हमारे पास जो फर्स्ट है हमारे पास 0 -3 -6 -1, ऐसे हमारे पास आगे समांतर श्रेणी बढ़ती जा रही है। हमें इसका सारांतर और ज्ञात करना है और इसके अगले 4 पद भी निकालने हैं। तो सबसे पहले हम सारांतर निकालेंगे। तो सारांतर निकालने का तरीका क्या है? हमारे पास d का मान, सबसे पहले a1 a2 a3 लिख लेंगे। a1 है हमारे पास 0, a2 है हमारे पास -3 और a3 है हमारे पास -6 और a4 है हमारे पास -9। मिल गए। उसके बाद सारांतर निकालेंगे। सारांतर कैसे निकलेगा? हमारे पास d का मान क्या लिखेंगे यहाँ पर? सार अंतर। तो सारांतर क्या बनेगा हमारे पास? d, ये बनेगा हमारे पास a2 माइनस a1, इधर बनेगा a3 माइनस a2 और एक बनेगा हमारे पास a4 माइनस a3। बन गए 4 पत्ते, 3 बन गए हमारे पास। फर्स्ट वाले से निकलेगा, फर्स्ट क्या है? -3 -0, तो ये बनेगा -3 में -0 करोगे तो -3 बचेगा। a3 हमारे पास, a3 क्या है हमारे पास? -6, फिर माइनस, और a2 है हमारे पास -3, तो ये बन गया -6 + 3, कितना बचा? -3। उसके बाद a4 है हमारे पास -9 और a3 है हमारे पास -6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -9 + 6 कितना होगा? -3। हमारे पास d सब में सेम आया, तो अतः सारांतर कितना बन जाएगा? अतः सारांतर क्या होगा? -6 होगा।
ठीक, ये क्या हो गया हमारे पास सार्वंतर। उसके बाद निकालना है अगले चार पद। चार पद कैसे निकलेंगे, हमें व्यापक रूप याद है। क्या है व्यापक रूप, a है, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे हमारे पास व्यापक रूप होता है। तो हमें देखना है, चार पद तो हमें दिए हुए हैं, हमें अगले चार पद निकालने हैं। तो चार पद दिए हुए हैं, पांचवा पद क्या होगा हमारे पास, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि प्रथम पद है हमारे पास, द्वितीय पद जो सेकंड पद होगा उसमें केवल एक डी जुड़ेगा, तीसरा पद होगा उसमें दो डी जुड़ेंगे, तीसरा पद होगा चौथा पद होगा उसमें तीन डी जुड़ेंगे। मतलब जो जितना पद हमें निकालना है उससे एक कम डी हमें उसमें ऐड करना होगा। ठीक, तो हम इसका एक सूत्र भी बना सकते हैं। पद निकालने के लिए सूत्र क्या होता है हमारे पास, ये हम प्रथम पद को जोड़ते हैं और जितना भी पद निकालना है, माना हमें nवां पद ज्ञात करना है तो हम उससे एक कम डी को ऐड कर देंगे, तो n-1 डी को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास ही क्या हो गया, आप अंतिम पद का सूत्र भी लिख सकते हो उसे, अंतिम पद का सूत्र क्या निकल के आया हमारे पास, अंतिम पद का सूत्र, अंतिम पद का सूत्र निकल के आया हमारे पास प्रथम पद प्लस n-1वां पद इनटू डी। अगर हम इसे सेकंड पद निकालें तो n की जगह मान रखते जाएंगे, जैसे n का दूसरा पद निकालना है, अगर ये दो मान रखे तो 2-1 इनटू डी, तो a प्लस 2 में से एक गया तो 1 डी, क्या प्राप्त हो गया हमें a प्लस डी, ये क्या प्राप्त हो गया a2। ठीक, ये अंतिम पद का सूत्र क्या होता है, an इक्वल टू क्या होगा, an इक्वल a प्लस n-1 इनटू डी। तो n की जगह 2 रखा तो दूसरा पद निकल के आ गया। अगर आप यहाँ पर 3 रखते हैं तो 3-1 कितना हो जाता है 2, तो a प्लस 2d, ये तीसरा पद निकल के आ जाता। ठीक, तो हमारे पास अंतिम पद का सूत्र हमें निकालना है, निकाल चुके हैं हम। ठीक, बहुत आसान है, याद करने की जरूरत नहीं है। क्या करते हैं, प्रथम पद में जितने पद याद करने होते हैं हमें उससे एक कम डी जोड़ देते हैं, तो ये प्रथम पद तो लिखेंगे इसे हम, और हमें nवां पद ज्ञात करना था तो एक कम nवां डी जोड़ देंगे, ये हमारे पास सूत्र बन के आ जाता है। ठीक, तो आप इस सूत्र को पहले लिख लो, कॉपी के ऊपर लिख लो या साइड में लिख लो कहीं। ठीक, तो हमें कौन से निकालने हैं, उनके अगले चार पद भी लिखिए, तो उनके अगले चार पद निकालने के लिए क्या करेंगे, हम वो सूत्र लगा लेंगे। तो हमारे पास चार पद पहले से उपलब्ध है, तो हमें कौन सा पद निकालना है, एक तो पांचवा पद, एक छठावां पद, एक सातवां और एक आठवां पद, चार पद ये निकालने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, चूंकि जो an इक्वल टू होता है हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे पांचवा पद, तो क्या लिखेंगे यहाँ, पांचवा पद, पांचवा पद निकालेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा 5, तो n बराबर 5 हो गया। अब a बराबर 5 रख दो तो ये तो हो गया a5 हमारे पास, जहां जहां n आ रहा है उनकी जगह क्या रख देंगे 5, तो a5 हो गया। ये a की वैल्यू हमारे पास, a क्या होता है a1 प्रथम पद, a1 और a सेम होता है, तो a है हमारे पास 0 प्लस n की जगह 5 -1 और d का मान आया हमारे पास -3 हो गया। उसके बाद हम करते हैं a5, ये 0, ध्यान रखना अगर आप यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4 और 4 को आप 3 में से घटा दोगे, इसलिए हमें ब्रैकेट लगाना है क्योंकि ये किसमें है, गुणा में। ठीक, तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ, 0 में किसी संख्या को ऐड करोगे तो वही संख्या आएगी, 5 में से 1 गया तो 4 बचे, इधर -3 गुणा में, तो a5 का मान निकल के आया हमारे पास -2 है। 4 को 3 से गुणा किया तो कितना आया, -2। ठीक, ये पांचवा पद आ गया। उसके बाद निकालेंगे हम छठा पद, तो छठा पद कैसे निकलेगा हमारे पास, छठा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, छठवां पद n बराबर क्या रख देंगे 6,
n बराबर 6 रखेंगे तो कैसे सोल्व होगा ये हो जाएगा a6 होगा और a का मान क्या है हमारे पास 0, n का मान 6 माइनस 1 और d का मान -3। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये a6, 6 में से 1 गया तो 5 -3, तो a6 का मान आया हमारे पास -15। छठवां पद निकल गया। उसके बाद आती है हमारे बारी सातवां पद की। सातवें पद के लिए a7 हो जाएगा, a0 है हमारे पास 7 माइनस 1 और d का मान -3 बन गया। तो a7 क्या आएगा हमारे पास, ये तो गया 6 -3, तो a7 हो गया हमारे पास -18। 6 को 3 से गुणा किया तो 18 और चिन्ह कौन सा है हमारे पास, माइनस का, क्या मिल गया हमें -18। उसके बाद आता है लास्ट आठवां पद, n बराबर 8 रखेंगे, ये n बराबर क्या रखा था हमने 7, तो आठवां पद निकालने के लिए a8 हो गया। a8 होने के बाद a0 है हमारे पास, ये 8 माइनस 1 इंटू d कितना है -3, तो a8 0 को ऐड करोगे तो सेम संख्या, 8 में से 1 माइनस करोगे तो 7 और ये -3, तो a8 कितना मिल गया हमें, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 और ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा तो -21। तो अगले चार पद कौन कौन से मिले हमें, -12, -15, -18, -21। इसे आप नॉर्मल भी ज्ञात कर सकते हो। कैसे, आप ध्यान से देखो, हमने जीरो में क्या ऐड किया, जीरो में -3 ऐड किया तो -3 आया हमारे पास, -3 में फिर -3 ऐड किया तो -6, क्योंकि हमें क्या ऐड करना होता है, सारोंतर, तो सारोंतर किसी भी पद में ऐड करेंगे तो अगला पद निकल के आएगा। तो हमें अगला पद कैसे निकाल सकते थे हमारे पास a4 तक थे, तो a5 निकालने के लिए क्या करते हम, चौथे पद में एक सारोंतर जोड़ देते, तो क्या निकल गया था हमारे पास अगला पद, चौथा पद क्या था हमारे पास -9 और सारोंतर -3, तो -2 निकल गया। वैसे अगर छठा पद निकालते तो इसके एक पहले वाले पद में सारोंतर जोड़ देते, तो a5 प्राप्त हो हमें -12, सारोंतर -3 तो -15 मिल गया। उसके बाद सातवां पद निकालते तो छठे पद में सारोंतर जोड़ देते, क्या मिलता हमें -15 -3 तो -18 प्राप्त हो जाता, और आठवां पद निकालते तो सातवें पद में सारोंतर जोड़ देते तो -18 -3 -21। ठीक, हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है हमारे पास, मैंने क्या बताया था आपको, किसी भी पद निकालने का तरीका ये सूत्र वाला ही तरीका है। ठीक, क्या है वो हमारे पास कि प्रथम पद में जो भी पद निकालना है हमें उसका एक कम d जोड़ना होता है। जैसे हमें पांचवा पद निकालना है तो पांचवा पद के लिए क्या करेंगे, ये प्रथम पद है हमारे पास और इसमें पांचवा पद निकालना है तो एक कम d जोड़ देंगे तो 4d इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास a + 4d। ये क्या हो गया, ये देख लो आप, a0 था हमारे पास, ये 4 और ये -3 वही है सेम, तो कितना हो जाएगा -12 हो गया। वैसे अगर छठा पद निकालना चाहे तो क्या होगा, एक और पद कौन सा निकालना है छठा, तो एक कम d इसमें ऐड हो जाएगा, कितना ऐड हो जाएगा 5d, तो 5d ऐड होगा तो मान कितना आएगा -15। ऐसे हम किसी भी तरह से इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो आप उसका, उसके बाद इस तरह से एक इंट्यूशन कंप्लीट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले क्या निकालेंगे इसके सारोंतर, तो सारोंतर के लिए सबसे पहले हम a1 का मान लिखेंगे -1, a2 का -5/6 और a3 का मान -2/3। सारोंतर कैसे ज्ञात करेंगे, वही तरीका, क्रमागत पदों का अंतर। क्रमागत पद दोनों को घटा लेंगे तो d क्या प्राप्त होगा हमें, यहाँ तो a2 a1, a2 ध्यान से देखो -5/6, a1 कितना है हमारे पास -1, तो ये हो गया -5/6 और ये +1,
हो गया। अब क्या ले लेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए जो 1 था हमारे पास, इसके बटे में 1 मान सकते हैं। 1 में 1 का डिवाइड दोगे तब डी क्या आएगा हमारे पास। तो हमारे पास डी क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर। एलसीएम लेंगे कितना, 6 एलसीएम आ जाएगा। 6 का आप 6 में भाग दोगे कितनी बार, एक बार। 1 को मल्टीप्लाई करोगे -5 से तो -5 आएगा। फिर 1 का आप 6 में भाग दोगे तो 6 बार जाएगा, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6। क्या मिला हमें, ये -5 + 6 तो कितना बचा, +1/6। ये क्या प्राप्त हुआ हमें, डी। फिर एक डी और निकाल लेंगे ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि एक समांतर श्रेणी है। क्या निकलेगा सेकंड वाला, A3 - A2। A3 हमारे पास -2/3 और A2 है हमारे पास -5/6। तो क्या बन गया, -2/3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5/6। आप देख रहे हो 3 और 6, इसका एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि 6 में 3 का भी डिवाइड जा रहा है, 6 का भी डिवाइडेशन जा रहा है। तो एलसीएम हमने 6 ले लिया। 6 लिया तो क्या प्राप्त हुआ हमें, पहले क्या देंगे हम, 6 में 3 का भाग तो कितने, 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो -4, फिर चिन्ह प्लस का। 6 का भाग 6 में एक बार, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5। कितना प्राप्त हुआ, -4 + 5 कितना बचा, +1, और नीचे 6। इससे भी डी क्या प्राप्त हुआ हमें, 1/6। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, सारांतर में प्राप्त हुआ 1/6। तो यहाँ लिखने आता है जो सार अंतर होगा, सार अंतर 1/6 होगा। हो गया 1/6। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करने हैं, इनके अगले 4 पद। तो 4 पद ज्ञात करने के लिए पहले आप क्या करोगे, इनका स्क्रीनशॉट लोगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप। तो इस बार डी कैसे निकालेंगे हम, इस बार डी दूसरे तरीके से निकाल लेंगे। कैसे, हम इस बार डी निकालेंगे। हमें कैसे निकालना होता है डी, यदि हमें 5वां पद ज्ञात करना है, ठीक, तो हम क्या करते हैं, चौथे पद में डी को ऐड कर देंगे तो 5वां पद प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हमें पद कैसे प्राप्त होते हैं, प्रथम पद में डी को ऐड किया, सेकंड पद, सेकंड में डी को ऐड किया तो फोर्थ, थर्ड पद। ऐसे अगर हम फोर्थ पद में डी को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5वां पद। तो हमें यहाँ 3 पद दिए हुए हैं, हमें कौन कौन से निकालना है, A4, A5, A6। ठीक, तो हम क्या निकालेंगे, अगले 4 पद। ठीक, इसके बाद आप डायरेक्ट यहां से लिखोगे, क्या निकालेंगे हम, अगले 4 पद, अगले 4 पद। अगले 4 पद निकालोगे तो 3 दिए हुए हैं, फोर्थ पद निकालेंगे तो A4 बनेगा हमारे पास, तीसरा पद प्लस डी, सारांश। तो थर्ड पद है हमारे पास -2/3, तो ये -2/3, इसमें सारांश ऐड करोगे 1/6, 1/6 सारांश है हमारे पास। एलसीएम लोगे, कितना आएगा एलसीएम हमारे पास, 6। 6 में 3 का भाग दोगे 2 बार, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4, फिर 6 का 6 में एक बार, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया +1, तो माइनस बनेगा यहाँ पर -3/6, यही बना। उसके बाद देख रहे हो 3 से कट रहा है, 3 से एक बार, 3 से 2 बार, तो क्या प्राप्त हुआ हमें, फोर्थ पद -12 मतलब -1/2। 5वां पद निकालेंगे तो A4 में डी जोड़ देंगे। A4 कितना प्राप्त हुआ हमें, -1/2, और डी है हमारे पास 1/6। फिर एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा, तो 6 में 2 का भाग 3 बार, और 3 को 1 से करेंगे तो 3 ही प्राप्त होंगे। 6 को 6 में एक बार, 1 से 1 को करेंगे 1, यहाँ प्राप्त होंगे -2/6। तो क्या मिल गया हमें, 2 से ये कट रहा है एक बार, और नीचे कट रहा है 3 बार, -1/3। उसके बाद छठा पद ज्ञात करेंगे, तो छठे पद के लिए 5वें पद में डी जोड़ देंगे।
पांचवा पद है हमारे पास -1/3 और सारांतर 1/6। फिर अपने पास एलसीएम 6 आ जाएगा। फिर 6 में 3 का 2 बार, 2 को 1 से किया -2 और 6 का 6 में 1 बार, 1 को 1 से किया +1। ये आ गया हमारे पास -1/6। ठीक। उसके बाद आता है हमारे पास छठा पद। 3 पद निकाल लिए, सॉरी 7वां पद। 7वें पद के लिए छठे पद में डी ऐड कर देंगे। छठा पद है हमारे पास 1/6 और सारांतर है +1/6। ये तो डायरेक्ट हो रहा है, देखो ये माइनस का 1/6 है, ये प्लस का 1/6 है, तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अगर हम इसे एलसीएम से भी करें तो एलसीएम आएगा 6 का 6 में 1 बार, 1 को 1 से करेंगे -1। फिर 6 का 6 में 1 बार, 1 को 1 से करेंगे 1। -1 + 1 0/6, तो 6 में 0 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0। हमें 4 पद मिल गए। क्या क्या मिला? -1/2, -1/3, -1/6 और 0। ये हमारा उदाहरण नंबर 3 का सेकंड भी कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद हम जो इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 5.1, उसको अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो आज यहाँ तक के लिए यही है, फिर हम आगे अगले लेक्चर में 5.1 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।